प्यारे भाइयों और बहनों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आज की क्लास के लिए। क्लास नंबर 9, 3 मार्ग या 3 रास्ते। आज के इस विषय में परमेश्वर के अनुग्रह से हम ध्यान करने जा रहे हैं 3 रास्तों के ऊपर जिनका जिक्र बाइबल में है। 3 रास्ते। आमतौर पर हमने 2 रास्तों के बारे में सुना है और आप सोच रहे होंगे ये तीसरा रास्ता कहां से आया। आज इस पाठ के अंत में उस तीसरे रास्ते को हम देख भी लेंगे और समझ भी लेंगे परमेश्वर के अनुग्रह के साथ। तो शुरुआत करेंगे जिसके बारे में हम जानते हैं, वो 2 रास्ते जिनके बारे में हम भली भांति, जिसके बारे में हमने सुना होगा और भली भांति प्रोबेबली समझते भी होंगे। तो पहले उसके बारे में पढ़ते हैं, बाद में तीसरे रास्ते की तरफ जाएंगे। मत्ती 7वां अध्याय 13 और 14 वचन हम पढ़ते हैं और देखते हैं वो 2 रास्ते। आप मेरे लिए अगर कोई पढ़ दे तो बहुत अच्छा रहेगा। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, और बहुत सारे लोग हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि संकरा है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने इन वचनों में 2 रास्तों का जिक्र किया। एक है चौड़ा रास्ता जो सरल है और जिसका एंड विनाश है। एक तंग रास्ता है जो कठिन है लेकिन उसके बाद जीवन है। और ये जो तंग रास्ता है इस पे थोड़े ही हैं जो चलते हैं। तो पहली बात तो क्या है ये 2 रास्ते? क्या है ये 2 रास्ते? अगर हम धारणाओं से चलें और जो हमने सुना है उसके अनुसार देखें तो ऐसा हमें सिखाया जाता है, एक रास्ता स्वर्ग की ओर लेके जा रहा है, एक रास्ता नरक की ओर लेके जा रहा है। ऐसा हमें सिखाया जाता है। ऐसा मतलब प्रभु यीशु मसीह के वचनों का हम निकालते हैं इन वचनों को पढ़ के। परंतु क्या ये बात ऐसे ही है जैसे हम समझते हैं? याद रखो, ये शब्द किसने बोले? प्रभु यीशु मसीह ने बोले। और प्रभु यीशु मसीह कैसे बोलते थे? साधारण भाषा में तो बोलते नहीं थे। कैसे बोलते थे? मत्ती 13वां अध्याय 34 वचन में पढ़िए। मत्ती 13वां अध्याय 34 वचन। ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही, और बिना दृष्टांत वह उनसे कुछ न कहता था। प्रभु यीशु मसीह जब भी पब्लिकली बात करते थे दृष्टांतों में ही करते थे, बिना दृष्टांतों के बात नहीं करते।
तो ये दृष्टांत क्या होते थे? छोटी छोटी कहानियां, आजू बाजू में जो कुछ दिखता था उसको लेके कुछ पाठ सिखाना। तो ये बात समझते हुए कि प्रभु यीशु मसीह पब्लिक में लोगों के साथ साधारण भाषा में बात नहीं करते थे, दृष्टांतों में करते थे, तो इसको मद्देनजर रखते हुए हम मत्ती 7वां अध्याय 13 और 14 वचन को कैसे समझें, इसका क्या अनुवाद है, ये है बड़ा प्रश्न। कई बार माँ बाप अपने बच्चों को जो रास्ता भटक जाते हैं उनको देख के कहते हैं कि हमें चिंता है, इसने जीवन का गलत रास्ता इख्तियार कर लिया है, ये भटक गया है। ऐसा माँ बाप कई बार अपने बच्चों को लेके चिंता में रहते हैं या ऐसी सोच रखते हैं कि इसका जीवन किधर जा रहा है। तो इसका जीवन किधर जा रहा है मतलब इसने अपने जीवन का कौन सा चाल चलन पकड़ लिया है, जीवन में कौन सा चाल चलन पकड़ लिया है जो इसको विनाश की तरफ लेके जाएगा। तो ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह भी इस दृष्टांत के जरिए हमें यह दिखा रहे हैं कि मनुष्य के पास दो ही चॉइसेस थे, एक तो चौड़ा रास्ता पकड़ने की, एक तो तंग रास्ता पकड़ने की। और एक और चीज नोट करो इन वचनों में, ना तो प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग का जिक्र किया यहाँ पे, ना ही नरक का जिक्र किया है। चौड़ा, देखो कोई भी रास्ता हम पकड़ते हैं वो कहीं ना कहीं एंड होता है, जाके उसकी कहीं ना कहीं मंजिल है, राइट। बिना मंजिल के तो हम रास्ता नहीं पकड़ते ना। तो प्रभु यीशु मसीह यहां पे दोनों रास्तों की मंजिलों का जिक्र कर रहे हैं। पहला रास्ता कहां खत्म होता है जाके? विनाश में। चौड़ा रास्ता जो है विनाश की ओर ले जाता है और बहुत सारे विनाश की ओर जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ये इस दृष्टांत के जरिए, इन वचनों के जरिए बता रहे हैं। और जो तंग रास्ता है वो स्वर्ग की ओर, वो अनंत काल के जीवन की ओर या जीवन की ओर लेके जाता है। ये हम पढ़ते हैं स्वर्ग, ना तो स्वर्ग ना तो नरक, इनका जिक्र प्रभु ने इन वचनों में नहीं किया। तो अभी एक एक करके दोनों रास्तों के बारे में पढ़ेंगे, उनके अंजाम को जानेंगे, मंजिल को जानेंगे और फिर हम चलेंगे तीसरे रास्ते की। तो पहला रास्ता जो हमने पढ़ा वो है चौड़ा रास्ता, बड़ा रास्ता, बड़ा आसान है लेकिन मंजिल इसकी विनाश। बहुत सारे लोग हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। तो चौड़ा रास्ता का मतलब क्या है और ये विनाश का मतलब क्या है?
और ज्यादातर लोग जो हैं वो इसी पर चलते हैं संसार के। ये हम पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है? कौन सा है ये रास्ता? तो इस रास्ते के बारे में जानने के लिए हम पुराने नियम में जाएंगे। पुराना नियम 14वां अध्याय 12वां वचन। पुराना नियम में नीति वचन 14वां अध्याय 12वां वचन। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, आज मनुष्य ने या पूरी मनुष्य जाति ने जो रास्ता पकड़ा है, उन सबको वो ठीक लगता है। चोर से पूछ लो क्या तुमने सही रास्ता लिया है, वो बोलेगा हाँ, वो उसको ठीक लगता है। कातिल को पूछ लो तुमने ये रास्ता सही लिया है, उसको ठीक लगता है। हर एक इंसान जो भी रास्ता पकड़ के बैठा है, जो भी वो कर रहा है, उसको वो सही लग रहा है, लेकिन अंत में क्या है? मृत्यु है। ये कौन सा रास्ता है? एक्चुअली ये रास्ता है वो जिसकी मंजिल है मृत्यु। ये चौड़ा रास्ता क्या है? वो जिसकी मंजिल है मृत्यु। और मृत्यु किस चीज का फल है? पाप का फल है। पाप की मजदूरी है मृत्यु। इसके बारे में हम जानते हैं रोमियो 6 अध्याय 23वां वचन। रोमियो 6 अध्याय 23 वचन। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। जी, तो पाप की मजदूरी तो मृत्यु है प्यारे भाइयों, ये हम पढ़ते हैं। तो इसलिए ये कौन सा रास्ता है? चौड़ा रास्ता। चौड़ा रास्ता है पाप का रास्ता। और बहुते हैं जो इस रास्ते पर चलते हैं क्योंकि सरल है, परंतु अंत में मिलती है मृत्यु। तो जो विनाश प्रभु यीशु मसीह ने बोला, उसका मतलब है मृत्यु। मृत्यु। विनाश हम में से कई लोगों ने शायद अपने जीवन में देखे भी होंगे, तजुर्बा भी किया होगा। अगर नहीं तो आपने कहीं ना कहीं तो उसकी उदाहरण देखी है। अलग अलग तरह के विनाश हम देखते हैं। किसी का बिजनेस का नाश हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है, सारा पैसा चला जाता है, डूब जाता है बिजनेस, लेकिन उससे रिकवरी है। अगर आपका बिजनेस हो, आप बिजनेस में घाटा खाएं, बिजनेस बंद हो जाए, आप बहुत सारा पैसा खो दो, उससे रिकवरी है। आपका घर नेचुरल डिजास्टर से, तूफान से, किसी और चीज भूचाल से गिर जाए, टूट जाए, आप दोबारा घर बना लोगे, उससे रिकवरी है। दोस्तियां टूट जाती हैं लेकिन उसके बाद फिर से बन जाती हैं, रिकवरी है। शादियां टूट जाती हैं, शरीर के कई हड्डियां टूट जाती हैं, एक्सीडेंट्स के जरिए कुछ हो जाता है, रिकवरी हो जाती है। लेकिन ये एक ऐसा विनाश है, कौन सा? मृत्यु। मृत्यु एक ऐसा विनाश है जिससे कोई रिकवरी नहीं, जिससे कोई रिकवरी नहीं है। ये बड़ा भयानक विनाश है, बहुत भयानक विनाश।
आपने देखा होगा, फ्यूनरल आपने अटेंड किया होगा, जिस घर में मृत्यु हो जाती है या जिसका सगा संबंधी प्यारा चला जाता है, इतना बड़ा वो विनाश है, वो लौटकर नहीं आता। इस धरती का पहला फ्यूनरल, इस धरती का पहला फ्यूनरल आबेल के रूप में हुआ। क्या हुआ? आबेल के बड़े भाई केन ने, दोनों ही आदम के बच्चे, छोटे भाई आबेल को मार दिया। वो थी धरती की पहली मृत्यु। और जरा सोचो, मृत्यु का पहला एक्सपीरियंस जो आदम और हवा ने किया, कैसा किया होगा? क्योंकि तब जाके उनको पता चला होगा कि हाँ, जो प्रभु ने बोला था कि जिस दिन पाप करेगा उस दिन मर जाएगा, मौत का ये फर्स्ट तजुर्बा था। उन्होंने सोचा होगा शायद आबिल जो है बड़ी गहरी नींद में सो रहा है, उठ जाएगा थोड़ी देर में। समय बीतता जाता है, आबिल उठता नहीं है, समय बीतता जाता है, आबिल उठता नहीं है। बॉडी ठंडी पड़ती जा रही है, स्टिफ होती जा रही है। कैसा तजुर्बा रहा होगा कि उठ ही नहीं रहा, उठ ही नहीं रहा। और कब जाके उनको एहसास हुआ होगा कि अच्छा, ये तो मर गया है, ये तो मर गया है। वो थी धरती की पहली मृत्यु, पहली मृत्यु। वो था धरती का पहला फ्यूनरल। वो था वो पहला एक्सपीरियंस जिसके जरिए शायद आदम को एहसास हुआ होगा कि अच्छा, ये होती है पाप की मजदूरी, मृत्यु। और ये है प्यारे भाइयों और बहनों, पाप का रास्ता है चौड़ा मार्ग जो विनाश यानी कि मृत्यु की ओर लेके जाता है। और हम जानते हैं सारी दुनिया इसी रास्ते पर चलती है, और इस रास्ते पर चल के अपना निर्धारित फल मृत्यु के रूप में प्राप्त करती है। ये चौड़ा रास्ता जो पाप और मृत्यु का रास्ता है, ये हमें विरासत में मिलता है। हमें कहां से मिलता है? विरासत में मिलता है। किनसे? हमारे माँ बाप से। हमारे माँ बाप को कहां से मिला? उनके पूर्वजों से। उनके पूर्वजों को कहां से मिला? उनके पूर्वजों से। चलते 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 कहा? आदम के जरिए ये पाप की परिस्थिति मनुष्य जाति के अंदर आई। पढ़ते हैं भजन संहिता 51 का 5 वचन। भजन संहिता 51 5 वचन साफ साफ लिखा है। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। तो हम सब अधर्म से उत्पन्न होते हैं और पाप की परिस्थिति में मां की कोख में हम होते हैं। बहुत सारे मसीह लोगों ने इस वचन के अर्थ को समझा नहीं। शायद वो समझते हैं दाऊद अपने बारे में बात कर रहा है। नहीं, दाऊद अपने बारे में नहीं, दाऊद मनुष्य जाति के बारे में बात कर रहा है। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, बच्चा जो है
रोते हुए पैदा होता है। जब पैदा होता है तो सबसे पहला काम बच्चा क्या करता है? रोता है। क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया कि वो आ गया है पाप की परिस्थिति में और अब है मृत्यु के दंड के अधीन। तो कई तो कुछ सेकंड लेके ही बच्चे खत्म हो जाते हैं, कोई 10 मिनट निकाल जाते हैं, कोई 1 महीना निकाल जाते हैं, कोई 6 महीने निकाल जाते हैं, कोई 1 साल निकाल जाते हैं, कोई 5 साल, 10 साल और कोई 60 साल, 80 साल, 100 साल। लेकिन मृत्यु सबको मिलती है, मिलनी है। और ये पाप कहां से आया, इसके बारे में वचन पढ़ लेते हैं। रोमियो 5वां अध्याय 12वां वचन। याद रखो प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन सत्य है, इसी पर हमें विश्वास करना है। रोमियो 5वां अध्याय 12वें वचन से हमें पता चलता है कि पाप कहां से आया, पाप का सोर्स क्या है। पढ़िए। इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। तो एक मनुष्य के द्वारा पाप आया। वो कौन था एक मनुष्य? आदम। आदम के पाप करने की वजह से मृत्यु आ गई और मृत्यु सभी मनुष्यों में फैल गई। क्यों? क्योंकि सब तो पापी बन गए, सब तो पापी ठहरे। ये है परमेश्वर के वचन जो हमें साफ साफ दर्शाते हैं कहां पे, कब, क्या हुआ। तो दाऊद ने जो बोला कि मैं मां में अधर्म से उत्पन्न हुआ, पाप की परिस्थिति में मां की कोख में था, मतलब वो अपनी नहीं बल्कि हर एक मनुष्य की बात कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी सच्चाई हमें बता रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं प्यारे भाई और बहनों, आदम था वो पहला पुरुष जिसने चौड़े रास्ते का रिबन काटा। आपको पता है ना, जब कोई रास्ता बनाया जाता है, ठीक है, उस पर नीम पत्थर होता है और जब उसको खोला जाता है तो उधर एक सेरेमनी होती है जिसमें कोई रिबन काटता है जाता है। तो इस रास्ते का रिबन, चौड़े रास्ते का रिबन काटने वाला हम सब का बुजुर्ग आदम है। आदम को इस रास्ते पर चलते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए 930 साल लगे। वचन में पढ़ लेते हैं उत्पत्ति 5वां अध्याय 5 वचन। इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। तो आदम की आयु 930 वर्ष की हुई, 930 वर्ष। तो आदम को लगा समय, आदम को समय लगा अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए 930 साल। परंतु आज जो हम ये यात्रा है, आज जो ये यात्रा है, हम 80 साल, 60 साल या सम टाइम कुछ लोगों के लिए 30 साल, 25 साल, 20 साल, ऐसे इस यात्रा को पूरा करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो एक्सप्रेस जमाने में रहते हैं जहां सब कुछ बड़ी तेजी से चलता है।
गाड़ियां 120 की स्पीड पे चलती हैं। इसी तरीके से पाप की मात्रा भी हम इतनी कर देते हैं कि हमें हमारा फल 80, 60 या 30 वर्ष में ही मिल जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आदम ने गलती कर दी, एक गलती कर दी, रिबन काट दिया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, लेकिन इतनी गिरावट इंसान में नहीं आई थी, इतना पाप नहीं था। आज 6000 साल बीतने के बाद परिस्थिति ऐसी है कि ये रास्ता इतना आसान, इतना सरल, इतना बढ़िया लगता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप इस रास्ते पर हैं। इतना आसान रास्ता बन गया है। आसान ऐसा कि स्लाइड करके भी कोई पहुंच जाए, ऐसे तेजी से। पाप हमारे अंदर ऐसा हो चुका है कि आपको समझ भी नहीं लगेगी कि आपके अंदर पाप या आप पाप कर रहे हो। हमारे खून में आ चुका है ये पाप। इतना कि हमें धार्मिकता की भी पहचान नहीं है। इसीलिए नीति वचन में लिखा कि मनुष्य को लगता है यही ठीक है। ऐसी ऐसी है परिस्थिति आज, हम सबको लगता है यही ठीक है। इसलिए सारी मनुष्य जाति यही ठीक है करके एक मंजिल पे बड़ी तेजी से उधर अपनी मंजिल पर जगह छोड़ दे, अपनी मंजिल पर पहुंच रही है। तो उदाहरण हम देखें, पाप की ऐसी उदाहरणें आप रोज एक्सपीरियंस करते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप पाप करते हो। सबसे पहला पाप झूठ। आपको पता है झूठ कहां से आता है? झूठ का सोर्स क्या है? कोई बता सकता है? हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा, झूठ का एक ही सोर्स है। कहां से आता है झूठ? कोई बता सकता है? कौन करना है क्लास में? शैतान से। शैतान। शैतान है एक सोर्स झूठ का, है ना? कहां पढ़ते हैं हम? यूहन्ना 8वां अध्याय उसका 44 वचन पढ़ लीजिए। यूहन्ना 8वां अध्याय 44 वचन। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। क्योंकि वह झूठा है
वरन झूठ का पिता है। मतलब झूठ को पैदा करने वाला कौन है? शैतान। तो झूठ क्या होता है? क्या होता है झूठ? झूठ होता है जो सत्य नहीं, जो सत्य नहीं, जो गलत है, जो ठीक नहीं। ये माना जाता है कि हम 250 झूठ हर रोज बोलते हैं। 250 झूठ हर रोज बोलते हैं। कैसे? उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखते हैं कि जब आप एक दूसरे को ग्रीटिंग्स देते हो तो आपसे पूछते हैं कैसे हैं आप। बड़ा एक ही टक जवाब आपसे आता है। क्या आता है? मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। चाहे आप ठीक नहीं भी हो तब भी आपका जवाब क्या होता है? मैं ठीक हूं। आपको नहीं लगेगा कि आपने झूठ बोला। आपको नहीं लगेगा कि आपने झूठ बोला, लेकिन ये तो है तो झूठ ही। कई बार आप बीमार होते हो, कई बार आप ठीक नहीं होते हो, आपकी परिस्थितियां ठीक नहीं है, आप बुरे तजुर्बों से गुजर रहे हो, दुख में हो, परेशानी में हो, फिर भी आपसे अगर कोई पूछे आप कैसे हो तो आपका जवाब नेचुरली यही निकलता है, मैं ठीक हूं। जो हमें लगेगा नहीं कि हमने कुछ गलत किया। एक उदाहरण। दूसरे उदाहरण बिजनेस में। बिजनेस में, ऑफिस में, दुकान में अगर आप दुकानदार हो तो जो प्राइस पे आपने चीज खरीदी है आप तो सच नहीं बोलते ना। डिलीवरी के लिए अगर कोई चीज आपने किसी कहीं डिलीवर करनी है उसके प्रति आप झूठ बोलते हो। मैं आपको पहुंचा दूंगा, इतने बजे तक पहुंचा दूंगा, कल तक पहुंचा दूंगा, परसों तक पहुंचा दूंगा, जबकि आपको दिख रहा होता है कि मैं नहीं कर सकता ये। घरों में झूठ, ऑफिस में झूठ, मैं बीमार हूं, मुझे जरूरी काम पड़ गया है, मैं आ नहीं सकता, ये है वो है। कई बार आप किसी के घर पे खाना खाने जाते हो, खाना नहीं भी अच्छा बना हो, आपसे पूछते, आप बड़ी तारीफ करते हो, क्या खाना बना है, बहुत अच्छा बना है, ऐसा है ऐसा है। तो कहने का मतलब बच्चों को झूठ बोलते हैं, उनको अपने आज्ञा पालन में लाने के लिए हम उनको डराते हैं, शेर आ जाएगा, बिल्ली आ जाएगी, चूहा आ जाएगा, कुत्ता आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बुद्धिमान आ जाएगा। इस तरीके से हम ऑन एन एवरेज 250 झूठ हर रोज एक मनुष्य बोलता है। और मनुष्य ने बड़ा अपने तरीके से झूठ को एक नया रूप दे दिया है। पता क्या? बोले दो झूठ दो तरह के होते हैं, एक व्हाइट लाइज, एक ब्लैक लाइज। व्हाइट लाइज वो जो किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, वो झूठ बोलने से उसका फायदा हो रहा है,
बातों को छुपा के, किसी के सीक्रेट्स को वो करके, झूठ बोल के किसी का हम फायदा कर रहे हैं, तो वो झूठ अच्छे हैं। ऐसा इंसान ने अपने तरीके से झूठ को रोक दे दिया। और कई मूवीज भी बन गई, इंग्लिश मूवी, ट्रूथ लाइज करके ऐसे। तो देखिए, ये गिरावट का नतीजा है। गिरावट इतनी आ चुकी है कि हमें एहसास भी नहीं कि हम ये जो कर रहे हैं वो तो अनट्रुथ है, वो तो सत्य नहीं है, तो झूठ है, लेकिन फिर भी हम करते जा रहे हैं, क्योंकि ये रास्ता इतना स्मूथ हो गया है, पाप का रास्ता, कि हम कब उसमें फिसल गए हमें पता ही नहीं है। चलता और सत्य बोलना इतना कठिन हो गया है, दिन ब दिन कठिन ही होता जा रहा है। अगर आप ऑफिस में हो, आप बंदों को फीडबैक दे रहे हो, जो आपके नीचे बंदे काम कर रहे हैं, अच्छा काम नहीं भी कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हो, कमिटमेंट्स को लेकर झूठ बोल रहे हो, किस किस तरह के झूठ बोल रहे हो। तो ये है एक। दूसरा है गॉसिप, गपशप करना, चुगली, निंदा, मजाक, टाइम पास के लिए ये सब कुछ जो हम करते हैं, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए लोगों का मजाक उड़ाते हैं, स्लैंडर करते हैं, गॉसिप करते हैं, गपशप करते हैं, बड़ा कॉमन हो गया है। इसको टाइम पास बोला जाता है तो गलत। स्वार्थीपन, घरों में, परिवारों में, बसेस में, स्कूल्स में, जहाजों में, व्यापार में, बिजनेस में, लीडर्स एंड पॉलिटिशियंस का तो लेवल ही अलग है, तो हम मैच भी नहीं कर सकते। हर जगह स्वार्थीपन मिलेगा, हर जगह पाप का नतीजा। तो मतलब कहने का ये है प्यारे भाइयों और बहनों, कि ये चौड़ा रास्ता इतना स्मूथ हो गया है, इतना स्मूथ हो गया है कि आपको खुद को एहसास नहीं होगा कि आप इस रास्ते पर चल रहे हो, क्योंकि इतना सरल है, इतना सरल है। लेकिन याद रखो प्यारे भाइयों और बहनों, इसका अंत नाश है, विनाश है, मतलब मृत्यु है। तो बहुत सारा संसार इसी रास्ते पर चल रहा है। तो जब तक परमेश्वर ने इज़राइल को व्यवस्था नहीं दी, तब तक एक ही रास्ता, एक ही रास्ता था। तो कौन सा? चौड़ा मार्ग, चौड़ा मार्ग। फिर परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए, यहूदियों के लिए एक इंतजाम किया। क्या इंतजाम किया? तुम्हें, तुम्हारे लिए एक मैं विधि देता हूं, जिससे तुम अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हो। कैसे? बलिदान चढ़ा। पढ़ते हैं लेव्य व्यवस्था 16 अध्याय 29 और 30 वचन। लेव्य व्यवस्था 16 अध्याय 29 और 30। तुम लोगों के लिए यह सदा की विधि होगी कि 7वें महीने के 10वें दिन को तुम उपवास करना, और उस दिन कोई, चाहे वह तुम्हारे निज देश का हो, चाहे तुम्हारे बीच रहने वाला कोई परदेसी हो,
कोई भी किसी प्रकार का कामकाज ना करे, क्योंकि उस दिन तुम्हें शुद्ध करने के लिए तुम्हारे निमित्त प्रायश्चित किया जाएगा और तुम अपने सब पापों से यहोवा के सम्मुख पवित्र ठहरोगे। तो देखो, इस समय तक एक ही रास्ता था। फिर परमेश्वर ने एक व्यवस्था बनाई जिससे इजरायली, यहूदी शुद्ध हो सकते थे, उनके पापों की क्षमा उनको मिल सकती थी। वो विधि अभी हमने पढ़ी, ये थी व्यवस्था। और व्यवस्था देने का कारण परमेश्वर का ये था कि अगर कोई उस व्यवस्था को पूरा करता है तो वो जीवन प्राप्त कर सकता है, वो मृत्यु से बच सकता है। पढ़ते हैं गलातियों 3 अध्याय 12वां वचन। गलातियों 3 अध्याय 12वां वचन। पर व्यवस्था का विश्वास से कुछ संबंध नहीं, पर जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। तो व्यवस्था को अगर कोई सफलता पूर्वक पूरा करता है तो वह उसके कारण जीवित रहेगा, वो मरेगा नहीं, उसके पास सदीपक जीवन रहेगा व्यवस्था की आज्ञाओं का पालन करके। तो ये एक परमेश्वर ने विधि रखी इजरायलियों के लिए कि मृत्यु से बचने का एक रास्ता है। रास्ता क्या था कि व्यवस्था की आज्ञाओं का पालन करो। लेकिन गिरे हुए इंसान की परिस्थिति के कारण कोई भी व्यवस्था को पूरा नहीं कर सका, सिर्फ एक के सिवा। वो एक कौन? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह थे वो जिन्होंने व्यवस्था को पूरा किया और जीवन प्राप्त किया। उनके अलावा असंपूर्ण मनुष्य परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा नहीं कर सका। मैं कॉल करता हूं, मैं आपको करता हूं। तो कोई भी उसको पूरा कर भी नहीं सकता। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये रास्ता होते हुए भी रास्ता नहीं था, क्योंकि मनुष्य के बस की बात नहीं थी व्यवस्था को पूरा करना। पढ़ लीजिए गलातियों 2:16 वचन भी पढ़ लीजिए। तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है, हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं, पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसीलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। देखिए, व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा मतलब क्या? असंपूर्ण मनुष्य, पाप की परिस्थिति वाला मनुष्य व्यवस्था को पूरा कर ही नहीं सकता। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि चाहे परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए एक रास्ता रखा जिससे वो मृत्यु से बच सकते थे, यानी व्यवस्था, लेकिन वो होते हुए भी कोई उसको पूरा नहीं कर पाया। इसलिए हम बोल सकते हैं कि आदम के पाप करने से लेके प्रभु यीशु मसीह के आने तक एक ही रास्ता खुला था, और वो था चौड़ा रास्ता। चौड़ा रास्ता आदम से लेके प्रभु यीशु मसीह तक सारी मनुष्य जाति के पास
एक ही रास्ता था, चौड़ा रास्ता। अभी हम चलते हैं दूसरे रास्ते की तरफ। दूसरा रास्ता कौन सा? तंग रास्ता। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के साथ एक नया रास्ता खुला, और वो रास्ता खुलने का सबूत हम देखते हैं इब्रानी 10 उसका 19 और 20 वचन। इब्रानी 10 19 और 20 वचन। इसीलिए हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का साहस हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। तो ये रास्ते का नाम है नया और जीवित मार्ग। इस रास्ते को खोलने वाला कौन? प्रभु यीशु मसीह। इसका सबूत जब वो मंदिर का पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक हट गया। ये था वो तंग रास्ता खुलने का नया चिन्ह। ये था नया और जीवित रास्ता जो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के साथ खुला। और ये रास्ता विनाश की ओर नहीं, जीवन की ओर लेके जाता है। और यही प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 7वां अध्याय 14वें वचन में बोला। जी पढ़िए। क्योंकि संकरा है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। थोड़े ही हैं जो उसे पाते हैं। तो ये नया और जीवित रास्ता जीवन का रास्ता है, जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि इसमें से दाखिल हो जाओ, क्योंकि ये आपको जीवन की ओर लेके जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये क्या है रास्ता? क्या है जीवन जिसकी जिधर को ये रास्ता लेके जाएगा, या इस रास्ते की मंजिल जो जीवन है वो क्या है? वचनों में हम पढ़ते हैं पहली बात तो कि ये जो नया रास्ता था, अति पवित्र स्थान में मौजूद जो पर्दा था, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के साथ पर्दा फट गया। वो था चिन्ह इस नए रास्ता खुलने का। इसके वचन पढ़ लेते हैं हम। मत्ती 27वां अध्याय 51 वचन, लूका 23वां अध्याय 45 वचन। तब मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई, और चट्टानें फट गई, और सूर्य का उजाला जाता रहा, और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया, और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। तो देखिए, 3 वचन साफ साफ हमें मंदिर, ये था बहुत बड़ा चिन्ह इस रास्ते के खुलने का। ये क्या था मंदिर का पर्दा? इसके बारे में क्या बात थी? अगर आप इब्रानिया में जाओ, 9वां अध्याय 2 से लेकर 8 तक पढ़ो, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो तंबू था मिलाप वाला, उसके अंदर 2 सेक्शन थे, एक था पवित्र स्थान, एक था अति पवित्र स्थान। पवित्र और अति पवित्र स्थान के अंदर बीच में एक पर्दा था। ये पर्दा ऐसा नहीं कपड़े का पर्दा, वो पर्दा थिक पर्दा था, और वो पर्दे को आप ड्रैग नहीं कर सकते थे। वो पर्दा फिक्स्ड था, और महायाजक क्या करता था? साल में एक ही बार पर्दे के नीचे से रेंग कर अति पवित्र स्थान में दाखिल होता था। सिर्फ हफ्ते में,
साल में एक बार। और कैसे जाता था? लहू के साथ, बिना लहू नहीं जाता था। अगर बिना लहू जाए कोई तो वो मर जाएगा। पढ़ लीजिए इब्रानियों 9वां अध्याय 2 से लेके 8 वचन। अर्थात एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थी, और वह पवित्र स्थान कहलाता है। और दूसरे पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक, और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान, और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे, और वाचा की पट्टियां थी। उसके ऊपर दोनों तेजोमय करूब थे जो प्रायश्चित के ढक्कन पर छाया किए हुए थे। इन्हीं का एक एक करके वर्णन करने का अभी अवसर नहीं है। ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी। उस पहले तंबू में तो याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के काम संपन्न करते हैं, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है, और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है, तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। तो ये पूरी डिटेल्स दी है तंबू के बारे में। ये तंबू मूसा को परमेश्वर ने बनाने के लिए बोला था, और ये तंबू था स्वर्गीय तस्वीर, जहां परमेश्वर की मौजूदगी का प्रतीक होता था। क्या होता था? आपने सुना होगा शकीना, शकीना की महिमा। ये शकीना की महिमा क्या है, इसके बारे में हम क्लास नंबर 31 में पढ़ेंगे जब तंबू की पढ़ाई करेंगे। लेकिन आपको अभी बता देता हूं ये शकीना क्या था। ये शकीना थी कि आकाश से एक दिन में तो एक बादल और रात में आग का सा धुआं ऐसे तंबू के ऊपर, अति पवित्र स्थान के ऊपर छाया करके आता था। उसको शकीना की महिमा बोलते थे। वो प्रतीक होता था परमेश्वर की मौजूदगी, तंबू में परमेश्वर की मौजूदगी का। ठीक है, तो इसके बारे में, शकीना के बारे में भी हम पढ़ेंगे क्लास नंबर 31 में, लेकिन आज हमारा वो विषय नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये अति पवित्र स्थान में जाने का रास्ता जो था, जो पहले पर्दा लगा हुआ था और रेंग के जाना पड़ता था, वो ऊपर से लेके नीचे तक पड़ गया। तो ये अति पवित्र स्थान दर्शाता है स्वर्ग। तो प्यारे भाई और बहनों, ये जो तंग रास्ता है जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, और ये भी बोल रहे हैं कि बहुत कम है जिनको जो इस रास्ते पर चलते हैं, वो स्वर्ग की ओर लेके जाता है। ये है उद्धारता, स्वर्ग की उद्धारता। इब्रानियों 2 अध्याय 3 और 4 वचन पढ़ लेते हैं। इब्रानियों 2 अध्याय 3 और 4 वचन। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से उपेक्षा करके कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें निश्चय हुआ। ऐसी बड़ी उद्धारता, ऐसी बड़ी उद्धारता, जरा सोचिए, इतना बड़ा उद्धार हमें मिला है। तो इस रास्ते को हम ये बोल सकते हैं बहुत बड़ी उद्धारता, स्वर्गीय उद्धारता। और इसी बात को एक दूसरे नजरिए से ही प्रेरित पौलुस प्रकट करते हैं फिलिपियों 3 अध्याय 14वें वचन में। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। तो ऊपर का इनाम प्राप्त करो बुलावे के अनुसार। तो इसको
प्रेरित पौलुस ने इनाम के रूप में भी दर्शाया है। ठीक है, तो ये रास्ते का जो फल, जो जीवन है, वो एक्चुअल में क्या है, प्रेरित पौलुसी बताते हैं। रोमियो 2 अध्याय 7वें वचन। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। तो ये जीवन क्या है? महिमा, आदर और अमरता का जीवन। आपको पता है अमरता क्या होती है? इस जीवन का मतलब है अमरता का जीवन। अमरता पता क्या होती है? जो मर नहीं सकता, जो मर नहीं सकता। पूरे संसार को अमरता का मतलब समझ में नहीं आता है, और अमरता शब्द को गलत तरीके से, गलत कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई सिपाही मर जाता है, उसको बोलते ये मरा नहीं है, ये अमर हो गया है। अरे जो मर गया वो अमर कैसे हो सकता है? अमर का मतलब होता है आमर, जो मर नहीं सकता। तो वो तो शरीर में मर चुका है, मर के कोई अमर कैसे हो सकता है? तो अमरता का मतलब नहीं समझते लोग। अमरता का मतलब है बिना मृत्यु वाली मौत, जिस पर मृत्यु ना आए, जो मर नहीं सकता, वो होता है अमरता। ये मैं नहीं, परमेश्वर का वचन हमें बताता है। पढ़ते हैं वचन, 1 तीमुथियुस 6 अध्याय 16 वचन। और अमरता केवल उसी की है, और वह अगमय ज्योति में रहता है, और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगा। कौन है जिसके पास ये अमरता थी या अमरता है? प्रभु यीशु मसीह तो हो नहीं सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो मरे। और इसमें यह भी बोला कि ना उसे कभी किसी ने देखा, ना देख पाया, ना देख सकता है। प्रभु यीशु मसीह को तो यहूदियों ने देखा, सिपाहियों ने देखा, जिन्होंने सलीब पर चढ़ाया। ये किसकी बात हो रही है? पिता परमेश्वर की बात हो रही है, जो स्वर्ग में है। अमरता खाली उनके पास ही थी, खाली उनके पास ही थी अमरता, बाइबल हमें सिखाती है। लेकिन मनुष्य की नासमझी की वजह से उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में शुरू कर दिया इस्तेमाल करना, और इसी सोच को चलते शायद वो ये मानते हैं कि सारे मनुष्य जो हैं उनकी तो आत्माएं मरती नहीं है, इसलिए वो अमर हैं। जो मर जाते हैं वो अमर नहीं हो सकते। अमर कभी भी मरेगा नहीं, अमरता में जो है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस मनुष्य जाति की परिस्थिति को ऐसे बयान किया है। लूका 9 अध्याय 7 वचन। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। तो प्रभु ने क्या बोला? मरे हुए को अपने मुर्दे गाड़ने दे। प्रभु ने बताया कि मुर्दे दो तरह के होते हैं। मुर्दे दो तरह के होते हैं, एक तो जीवित मुर्दे, एक तो मर गए हुए मुर्दे। जीवित मुर्दे वो जिनके सांस अभी चल रहे हैं, जैसे मैं और आप, मेरे सांस चल रहे हैं, मैं अभी बोल पा रहा हूँ, कुछ कर पा रहा हूँ, मैं हूँ जीवित मुर्दा। लेकिन कल को मरूंगा, जब भी मरूं।
इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य जाति की परिस्थिति को इन शब्दों के द्वारा क्लियर कर दिया कि सब मुर्दे हैं, कुछ तो सांस छोड़ गए, कुछ की सांस चल रही है। तो जिनकी सांस चल रही है उनको, जिनकी सांस बंद हो चुकी है, दफनाने। प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या? प्रभु यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 18वें वचन में अपने बारे में बताते हैं, मैं मर गया था और देख मैं युगान युग जीवता हूं। मैं मर गया था, प्रभु बोलते हैं। खुद, ये उनकी खुद की गवाही। तो प्रभु तो अमर नहीं थे, अमरता तो उनको दी गई बाद में। तो अमरता की मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अब क्या है? तो बोलते देख मैं अब जुगान जुग जीवित हूं। अब उनके पास अमरता आ चुकी है और यही अमरता, यही जीवन, अमरता का जीवन परमेश्वर इस तंग रास्ते पर चलने वालों को भी ऑफर कर रहे हैं। पढ़ लीजिए दूसरा पत्रस पहला अध्याय चौथा वचन। दूसरा पत्रस पहला अध्याय चौथा वचन। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि उनके द्वारा हम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाए। कौन से स्वभाव? ईश्वरीय स्वभाव, इंग्लिश में है डिवाइन नेचर, दिव्य स्वभाव, परमेश्वर जैसा स्वभाव, बिना मृत्यु वाला स्वभाव प्राप्त करने का। ये है वो जीवन, ये है इस तंग रास्ते पर चलने का फल, मंजिल। दोबारा से पढ़ लो, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 53 वचन। क्योंकि अवश्य है कि वह नाशवान दे अविनाश को पहन ले और ये मरणहार दे अमरता को पहन ले। फिर से पढ़ लो प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 6 वचन। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। तो देखिए, मरणहार दे किसको पहन ले? अमरता को। मतलब ऐसा शरीर आपको मिल जाएगा जो अमर होगा, जो परमेश्वर जैसा शरीर होगा, क्योंकि अमरता खाली परमेश्वर ही की थी। फिर देखो, ये वो धन्य और पवित्र वह हैं जो पहले पुनरुत्थान में जी उठेंगे, क्योंकि उन पर मृत्यु का, दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं होगा। वो मरेंगे नहीं उसके बाद कभी। ये है प्यारे भाइयों और बहनों जीवन। इसीलिए प्रेरित पौलुस आप हम सबसे विनती भी करते हैं कि अपने शरीरों का जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही है तुम्हारी आत्मिक सेवा। दूसरा तिमोथियस 4:8 में बोलता है धार्मिकता का वह मुकुट, मतलब यही जीवन जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो मुकुट है अमरता का जीवन। अमरता का। और ये जो बोला प्रेरित पौलुस ने, अपने शरीरों का जीवित बलिदान और चढ़ाओ जो परमेश्वर को नजर में पवित्र हो, परमेश्वर को भावता हो। ये क्या है बलिदान? ये बलिदान क्या है? बलिदान है फिलिपियों पहला अध्याय 29 वचन। फिलिपियों पहला अध्याय 29 वचन। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ।
तो तैयार हुआ क्वेश्चन। मसीह जीवन, इस तंग रास्ते का जीवन आपसे कुछ डिमांड कर रहा है। क्या? बलिदान। वो तैयार है बलिदान देने। बलिदान क्या है? ये है बलिदान कि ना खाली इस पर विश्वास करो, परंतु उसके लिए, अपने लिए नहीं, उसके लिए दुख भी उठाओ। वो तैयार है दुख उठाने के लिए प्रभु के लिए। हम तो अपना दुख नहीं झेल पाते। आज कुछ होता है थोड़ा सा तो हम तो कम पानी में जैसे मछली तड़प उठती है, वैसे हम तड़प उठते हैं कि भाई ये चीज मुझसे नहीं सही जा रही, मुझसे दूर हो जाए तो अच्छा है। फिर से पढ़ लीजिए दूसरा तीमुथियुस 11वां अध्याय 2 का 11 और 12। ये बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, इस तंग रास्ते पर प्रभु यीशु मसीह के कदमों पर चलते हुए, उस रास्ते पर चलते हुए कदम कदम पर हमारे लिए दुख है। लेकिन अगर हम धीरज से सहते रहे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। लेकिन बहुत कम क्रिश्चियंस इस बात को समझते और अपने सिस्टम में लेते हैं। इसीलिए प्रभु ने बोला बहुत कम है जो इस रास्ते पर चलते हैं। तो एक और बात हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की द्वारा बोली गई, लेकिन जिसको हम बड़े गलत तरीके से अनुवाद करके लोगों को प्रकट करते हैं, बड़े गलत तरीके से। क्यों? क्योंकि हम उसको साधारण भाषा समझते हैं। हम जानते हैं प्रभु साधारण भाषा में बात नहीं करते थे। मत्ती 19वां अध्याय 24 वचन। फिर तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। तो ये वचन पढ़ के हम ये सोचते हैं कि जो धनवान है वो तो परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो ही नहीं सकते, उस तरफ में जा ही नहीं सकते, क्योंकि प्रभु ने ऐसा बोला है। तो इस वचन को साधारण मत लीजिए, इसका बड़ा गहरा अर्थ है। क्या अर्थ है हम समझते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब बात करते थे, अपने इर्द गिर्द जो चल रहा होता था ना, उसको नजर में रख के बात करते। तो उन समयों में क्या होता था? उन समयों में जो शहर होता था, शहर के इर्द गिर्द दीवार होती थी और शहर की एंट्री के लिए एक बड़ा गेट होता था। बड़ा गेट जो होता था दिन में तो खुला रहता था, लेकिन रात को वो बंद कर दिया जाता था। और अगर खोलना भी पड़ता था तो वो छोटा हिस्सा एक गेट का खोला करते थे ताकि इंसान उसमें से पास हो सके। तो उन दिनों में जो व्यापारी लोग होते थे क्या करते थे? व्यापार करने जब जाते थे तो ऊंटों पे जाते थे, अपना सामान लाद कर ऊंटों की सवारी करके दूर दूर तक जाया करते थे। तो व्यापारी लोग रात बरात लेट हो जाते थे तो क्या करना पड़ता था? जब लेट हो जाते थे तो बड़ा गेट तो खुलने से रहा, तो उनको क्या करना पड़ता था? सारा सामान ऊंट का
उतारो, ऊंट को बिठा के गेट में से निकालो, फिर सारा सामान छोटे गेट से लेके अंदर लेके जाओ, फिर दोबारा ऊंट के ऊपर लादो और फिर जाने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये बड़ी मशक्कत मेहनत का काम था। तो प्रभु यीशु मसीह के कहने का मतलब क्या था कि एक धनवान के लिए मेरे कदमों पर चलते हुए दुख सहना बड़ा कठिन काम है। धनवान ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, हो सकता है, लेकिन ऐशो आराम सब छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा प्रभु के पीछे चलते हुए। बहुत कठिन है, संभव है अगर कोई ठान ले। तो प्रभु यीशु मसीह के कहने का ये मतलब था, प्रभु यीशु मसीह के कहने का ये मतलब नहीं था कि कोई भी धनवान उसमें दाखिल नहीं हो सकता। तो ये है तंग रास्ता, और तंग रास्ते का इनाम अमरता का जीवन, स्वर्गीय जीवन, परमेश्वर जैसा स्वभाव। ये थे दो रास्ते। पहला रास्ता मृत्यु, दूसरा रास्ता स्वर्गीय जीवन, अमरता का जीवन। लेकिन वो बहुत थोड़े लोगों के लिए। बस यही है एंड, यही है परमेश्वर की योजना। क्या उन लोगों ने जो प्रभु यीशु मसीह से पहले पैदा हुए, उनके लिए कोई आशा नहीं? जिन्होंने कभी प्रभु यीशु मसीह के नाम को सुना नहीं, प्रभु यीशु मसीह पे कोई विश्वास नहीं किया, क्या उनके लिए परमेश्वर का कोई अनुग्रह नहीं? क्या उनकी गलती थी कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना नहीं? क्या प्रभु यीशु मसीह संसार का मुक्तिदाता नहीं? जानते हैं वचन को, पहला तिमोथियस पहला यूहन्ना 2 अध्याय 2 वचन। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह तो संसार का मुक्तिदाता है, तो क्या बाकी बचे हुए संसार के लिए कोई आस नहीं? हम पढ़ चुके हैं हमारी क्लास नंबर 2 और 3 छुड़ौती, और छुड़ौती में हम पूरी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ौती का बलिदान किसके लिए दिया? सारी मनुष्य जाति के लिए दिया। तो संसार भी आशा कर सकता है उद्धारता के लिए। इस उद्धारता को हम बोलते हैं संसार की उद्धारता। और ये उद्धारता हम किस आधार पर बोल रहे हैं? बाइबल में एक तीसरा रास्ता भी है प्यारे भाइयों और बहन, एक तीसरा रास्ता। और ये तीसरा रास्ता है संसार की उद्धारता, जो आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। कहां से? परमेश्वर के वचन से। आज सिर्फ हम उस रास्ते के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वचन में से देखेंगे, लेकिन इसकी डिटेल में पढ़ाई हम आने वाले हफ्ते करेंगे। तो इस रास्ते के बारे में सिर्फ हम पढ़ लेते हैं। अगले हफ्ते अगर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, हम मिले, तो देख लेंगे डिटेल में ये तीसरे रास्ते के बारे में बात। तो ये तीसरा रास्ता कहाँ मिलेगा आपको? यशायाह 35वां अध्याय 8 वचन। यशायाह 35:8। वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा
उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा। वह तो उन्हीं के लिए रहेगा, और उस मार्ग पर जो चलेंगे वह चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी ना भटकेंगे। तो ये है तीसरा रास्ता, जिसका नाम है राजमार्ग। राजमार्ग को इंग्लिश में बोलते हैं हाईवे। हाईवे, ये है तीसरा रास्ता प्यारे भाई और बहन। ये हाईवे क्या है? हमने पढ़ा ब्रॉडवे, हमने पढ़ा नैरोवे, ये तीसरा रास्ता है हाईवे। और इस हाईवे के बारे में हम आने वाले हफ्ते पढ़ेंगे। तब तक आप दो रास्तों पर की पढ़ाई को ध्यान से पढ़े, सुने, और अगर कोई प्रश्न है तो नोट करिए, हम इसका उत्तर भी देंगे। और अगली बार हम इसके बाकी हिस्से में पढ़ लेंगे ये तीसरे रास्ते के बारे में। तब तक परमेश्वर ही आप सबको अपने अनुग्रह से आशीर्वाद दें, अपने वचनों से आशीर्वाद दें, और आप परमेश्वर के अनुग्रह को चखें। यही हमारी प्रार्थना